बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं तेरो गुण गाऊं। ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं, ये गिरधारी मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, या बंसी पर बलि बलि जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम तारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा भवानी सहितं नमामि। आरतिक्यं समर्पयामि भोगो निधाय जलेन शीलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं सरसाभिवन्दनम्। ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं चरणकमलेषु समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की, गौ माता की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर। श्री
श्रीगणपतये नमः। श्रीमते रामचन्द्राय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्र। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते पुण्यानि परम भागवता नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमतिभ्यः सौरभेयेभ्यो नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम मुकुरे इनके पद वंदन किए सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपति दास जयति बादरायण चरण कर मोहि जगधन मोर मुकुट कटिकाक्षिणी कर मुरली बनमाल यह बानत को मन बसो सदा बिहारी राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। राम राघव राम
राम राघव पाहि राम 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 राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां राम राघव जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 भाव से गाएं गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बाके बिहारी लाल की श्री सीताराम जी भगवान की श्री साकेत गौशाला धाम की राज राजेश्वरी क्रीड़ापति मैया की अखिल गौवंश की सकल संत समाज की सकल भक्त समाज की सकल विप्रन की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय सच्चित आनंद परब्रह्म नंद नंदन यशोदा यशवर्धन दयालु कृपालु दीनवत्सल दीननाथ असुर निकंदन भवभय भंजन
करुणामूर्ति करुणा सिंधु भगवान श्री गोवर्धनधारी प्रभु की पावन वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सागर नमन। सर्वे पूज्य चरण समुपस्थित विराजमान कथानुरागी महानुभाव मंच पर विराजमान पूज्य बहुसेवी श्री बाबा भारती जी महाराज, सभी पितृवृंद, लाइव कथा के माध्यम से सुनने वाले सभी कथा रस रसिक महानुभाव, सम्माननीय यथायोग भाव रखने वाले सभी स्नेहीजन, श्रद्धा भक्ति मयी माताओं, बहनों, बेटियों, मित्रदेवियों, ध्रुव प्रहलाद के पावन चरित्र का अनुगमन करने वाले बालक वृंद, सकल संत चेतनाओं को, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए सादर प्रणाम करता हूं। प्यार से बोलो हरे राम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता की। भगवान की बड़ी ही अहेतु की कृपा से सत्संग का पावन अवसर प्राप्त हुआ है। आइए अवगाहन करें कथा कविता में। पूर्व प्रसंग में आप सभी ने श्रवण किया है। भगवान ने श्री गोवर्धन लीला गिरिराज पूजन करवाया है। गिरिराज जी साक्षात भगवान ही हैं। भगवान ने ही स्वरूप धारण किया है। वैसे तो प्रकृति में जो दिख रहा है वो सब ब्रह्ममय है। भगवान ने जन साधारण को, जनमानस को संदेश दिया है प्रकृति से जुड़े। दूसरा पक्ष इंद्र को इस बात का अभिमान है कि मैं ही करता हूं, तो भगवान किसी का अभिमान रहने नहीं देते। कर्तम कर्तुम अकर्तुम सर्वसमर्थ भगवान ही। निमित्त किसी को भी बना देवे। इंद्र को लगता है कि पानी हम बरसाते हैं तभी कार्य बनेगा। कि हमको इससे बड़ा
अब सभी ने कहा कन्हैया इंद्र तो क्रोध कर गया, अब क्या होगा। भगवान ने कहा भैया हमको स्वप्न आया है कि गिरिराज जी हमको कह रहे हैं कि यदि कोई प्रकार का कष्ट आवे तो हमारा ध्यान करना, हम हल्के हो जाएंगे। ये कन्हैया लीला कर रहे, आप लोग जरा इनका ध्यान करो। सबने ध्यान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम्, एक बाएं हाथ की अंगुली से गिरिराज को उठा लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की। और सबसे कहा अंदर आ जाओ। सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रज सीमंतियां, ब्रजांगनाएं, ब्रजवासी, गाय बछड़े, वृषभ सब अंदर आ गए। किशोरी जी के साथ अनंत सखियां आई हैं। यशोदा जी पर्वत में लाठी लगाए हैं बड़ी जोर से, बड़ी जोर से। कन्हैया ने देखा कि मैया को पसीना आ रहा है। यशोदा ने कहा लाला चिंता न करना, तेरी माँ है अभी भली बूढ़ी हो गई। लगाए जोर से। ग्वाल वालों को डांट रही है, साथ में माखन खाने को तैयार थे, आज अकेला लिए। लगाओ, सबसे लाठी लगवाए। कन्हैया ने कहा मां ये मेरे को भजन नहीं लग रहा है। कैसे नहीं लग रहा है? अरे तेरे नारायण है ना जिनकी तू पूजा करे, वो नारायण ही ऊपर से रस्सी पकड़ के बांध करके पकड़े हैं, वही लिए हम तो ऐसे किए हाथ। तेरे इष्ट लाला सावधान रहना, हम तो सब तेरे साथ हैं। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है परिवार का तो हम सबको समर्थन करना चाहिए, संबल देना चाहिए। कीमती सूत्र ध्यान रखना, जब कोई व्यक्ति कार्य करने को आगे बढ़े तो नकारात्मक भाव मत रखना, ऐसा नहीं होगा। अब महाराज कर तो रहे हो पर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? आत्मविश्वास होना चाहिए, होगा। जिसके जीवन में नकारात्मकता रहती है उसके कोई काम नहीं बनते। अरे मानव ही तो करता है, और एक बार नहीं होगा। बालक जब चलना सीखता है कितनी बार गिरता है महाराज, और जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक हम संभल के कैसे चलेंगे? हो जाए हो जाए। हमेशा सकारात्मक भाव होना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। और कोई कहता लाला रख दो, अब तुम्हारे बस का नहीं, लो ताकत खत्म। सबने समर्थन किया है। कमजोर व्यक्ति भी काम कर लेता है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति बहुत बड़ा काम कर सकता है। आत्मबल ज्यादा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। बच्चे कुछ कार्य करें, समर्थन करो उनके लिए, ऊर्जा बढ़ाओ। और यशोदा मैया ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी एक तरफ समर्थन कर रही है, दूसरी तरफ कहती है सबसे कि कहीं कन्हैया गिर ना जाए। और एक बात आपसे निवेदन करें, अच्छा काम करने के लिए खड़े भर हो जाओ, कारवा बनता जाएगा, काम चलता जाएगा, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। पर्वत जैसे पहाड़ उठा लिया महाराज,
और पहाड़ उठाने के लिए तो सबके समर्थन की जरूरत है। और पहाड़ है क्या? पहाड़ ये तो पता लगाओ। गोस्वामी जी महाराज अपनी भाषा में कह रहे हैं, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थी ही पर्वत है कि नहीं? पहाड़ है, पर सबका संग रहता है तो पहाड़ उठाया जा सकता है। 7 दिन हो गए। एक बड़ी प्यारी बात, सब ठाकुर जी को देख रहे हैं, पर ठाकुर जी कन्हैया की पीठ किसी को दिखाई नहीं रही। हाँ, पीठ नहीं दिखी किसी, सन्मुख सबकी हो। ये भगवान की लीला है। बलराम जी महाराज ने सारे पर्वत को बंधान बना दिया है, पानी अंदर गया है। चक्र सुदर्शन पानी को सोखते जा रहे हैं ऊपर, और भगवान के आगे किसकी चले। मेघों ने कहा महाराज हमारी टंकी खाली हो गई। इंद्र से कहा आप टंकी खाली है, कहां से लाए पानी? जितना था बरसा दिया, अब क्या करें? तो जाकर के जब मालूम हुआ है, ज्ञात हुआ है कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, तो इंद्र गौ माता को आगे करके और भगवान की शरण में आए। गौ माता को आगे क्यों किया? क्योंकि ठाकुर जी को गौ बड़ी प्यारी है। इनका नाम गोपाल है। कि गाय चराने जाते थे तो संत कहते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने छाता नहीं लगाया, पांव में पादुका नहीं पहनी। मां ने कहा पादुका क्यों नहीं पहनता है? बोले हमारी गौ माता भी तो नहीं पहनती ना, हमारी गौ माता भी तो छाता नहीं लगाती है, हम उसके सेवक हैं। ऐसी निष्ठा से गौ सेवा की। कामधेनु माता को आगे करके इंद्र भगवान को त्राही माम त्राही माम त्राही माम स्तुति करते हैं। विशुद्ध सत्वं तवधाम शान्तं तपोमयं ध्यातरजसमस्तु मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो नाविद्यते ते ग्रहणानुबन्धः पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरात्ययः काल उपातदण्ड सीताय स्वेच्छा तनुभिसमीहते मानं विरुन्धन् जगदीशमानिनां जगदीशमानि
परमात्मा, हे मेरे नाथ, आप ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे हो, हे प्रकृति से परे पुरुष, हे जगत के माता, हे जगत के पिता, आप ही जगत के गुरु हो। अज्ञान बस हम आपको पहचान न पाए, क्षमा करो, हमारे गलती को क्षमा करो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। बड़ी दिव्य स्तुति की है। कामधेनु माता ने भगवान का अभिषेक किया है, नाम गोविंद पड़ गया। बोलो गोविंद भगवान की। इंद्र को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा ने गलती की, ब्रह्मा को क्षमादान नहीं मिला, ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसा क्यों किया भगवान ने? गलती तो दोनों ने की है, ब्रह्मा ने भी की थी, वो बछड़ों को ले गए, ग्वालों को ले गए। भगवान ने कहा ब्रह्मा ने जो गलती की थी, ब्रह्मा ने 11 महीने तक हमारे भक्तों से हमको दूर कर दिया। ब्रज के भक्तों को, ऐसे भक्त हैं ब्रज के कि एक पल भगवान से दूर रहना नहीं चाहते। संध्या होते होते ग्वाल बाल मलिन हो जाते हैं, मुख मिलान हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान कहते क्या हुआ श्री दामा? लाला ये रात्रि क्यों होती है? बोले क्यों? बोले रात्रि होने से अब तुम हमसे अलग न हो जाओगे, हम चाहते कि रात्रि ना हो। हे गोविंद, सतत तुम्हारी सन्निधि मिलती रहे। ब्रज श्रीमंतियां यही कहती है कि सतत गोविंद मेरे साथ है। मनसा वाचा कर्मणा प्रभु से जुड़ी रहती, ऐसी भावना ब्रज की। एक देवी ने भगवान से कहा एक दिन, लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलीने में आइए ना। मेरी रास्ता मत आया करो लाला, बता दिया यहां से निकला मत करो। भगवान ने कल लो तेरे बाप की रास्ता है का? ऐसे ही बोलते थे प्रेम से, तेरे बाप की है, मैं तो यहीं पे आऊंगी, जो कर सके तो कर ले। उसने कहा तो आया करो, ठीक है छोड़ो। लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलीले में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी तेरी सुनाइए, गाइए ना। गाया मत करो, तो बुलाया न करो। भगवान ने कब मनाया तो बुला देंगे। तो कहा गाइए तो अधरों धरी के मुरली यह मंद बजाइए ना। यदि तुम गाया करो तो या मुरली मत बजाया करो। भगवान ने कहा तो हमारे मन की बात है, कब बजाना कब ना, तू तो पूछ के बजाऊंगा का? मैं तो मन भयो तो बजाऊं। बोलिए मुरली असमय बजा देते हो ना, बड़ा कष्ट हो जाता है। ये आपकी जो मुरली है ना, बड़ी परेशान करे। क्या किया? एक दिन मैं गौ माता को भोजन तैयार कर रही थी, भूसा में वो मिला, क्या बोलते हैं आप लोग, दाना मिलाना, सानी, हाँ सानी, सानी बना रही थी। वही समय ससुर बाबा ने कहा थाली लगाओ बेटा, भूख लगी है। तो मैं दौड़ के गई, थाली लगाने लगी। अब तवई बांसुरी बज गई तो मैं तो भूल गई, सानी भी बना रही थी और थाली भी लगाई। तो थाली लेके ससुर को जा रही थी, बंसी बज गई तो थाली रख दी मैंने गौ माता को और सानी धर दी ससुर बाबा की। अब बोलो लाला, ये मुरली तुम्हारी जीने नहीं देगी। एक सखी ने कहा
हम तो भोजन भी बनाने नहीं पाते। भोजन बनाने को जैसे ही हम तैयार भये, चूल्हे में आग जल रही थी और जैसे ही मुरली बजी, मैं तो भूले सो भूली, अरे हमारे चूल्हे में जो सूखी लकड़ी जल रही थी उनमें हरे हरे पत्ते निकल आए, पानी टपकने लगा, वो भी चेतन सी हो गई, आग बुझ गई। मुरली यह मंद बजाइए ना, सरसाइए दाऊर प्रेम व्यथा, अपनी आइए तो फिर जाइए ना। एक तो आया न करो और आते हो तो फिर जाया न करो। ऐसी ब्रज की भक्ता है, भक्त है, उन भक्तों से भगवान को दूर कर दिया। भगवान तो यहां प्रेम आनंद लेने आए, अपने धाम को छोड़ करके, प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेमा भक्ति के वशीभूत होकर के, भक्ति सूत्रों पर नद्ध होकर के। इसी साधक में लिखा है, प्रबल प्रेम के पाले पड़े के, प्रभु को नियम बदलते देखा। बोलो, प्रभु को नियम बदलते, अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, जिनकी केवल कृपा दृष्टि से, सकल विश्व को पलते देखा, सकल विश्व को पलते देखा। उनको गोकुल के माखन पर, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा, मचलते देखा। जो भक्त से हम कभी अलग नहीं हो सकते, ब्रह्मा ने उनको हमको अलग कर दिया, क्षमा नहीं किया। और भगवान ने कहा, इंद्र ने अपराध तो किया है, अपराध तो किया है, पर अपराध में एक फायदा हो गया। क्या? जो दूर थे, जो भक्त दूर थे हमसे, वो भी इंद्र के अपराध से 7 दिन तक हमारे पास आ गए। और हमको वही प्यारा है जो हमको भक्तों से जोड़े। सावधान, जो स्वयं भगवान से जुड़े और दूसरों को भी भगवान से जोड़े, वो प्यारा है, वही संत है, वही महात्मा है जो आत्मा को परमात्मा के पास भेजे। ब्रजवासी वल्लभ सदा, जय जय। मेरे जीवन प्राण इनको तज नहीं जाऊंगो, मोहि नंद बाबा किया। इंद्र को क्षमा किया है। बोलो गिरिराज भगवान की जयकार जोर से लगाए।
गोवर्धन जी महाराज की अनेक लीलाएं नंद जी एकादशी का व्रत किए और अर्धरात्रि में ही स्नान करने चले गए। थोड़ा बेस डालो, बेस जय जय, थोड़ा बेस बना दो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ताली बजा के गाएंगे। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। एकादशी का व्रत तो पुरातन है। हमारे वैष्णव परंपरा में व्रत बहुत है, पर एकादशी जैसा दूसरा नहीं। कुछ ऐसे तत्व हैं, हमारे राम कथा में कहा करते हैं, रघुवीर सो न धीर। राम जी जैसा धैर्यवान कोई नहीं है। हनुमान सो न वीर, कोई हो तो बताओ। अतुलित बल धाम। बाली सो न बलवान, क्रोधी परशुराम सो। भीषम सो पूत नहीं। बेटा बहुत हुए होंगे, होते रहेंगे, लेकिन भीषम पिता जैसा कौन होगा जो अपने बाप की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे। जब तक जीऊंगा विवाह नहीं कराऊंगा पिताश्री, आपकी खुशी हमारी खुशी है। ऐसा पितृभक्त कौन होगा। भीषम सो पूतना सपूत भागीरथ सम। पूर्वजों को तारने के लिए कठिन व्रत किया। शिव सो न सिद्ध, योगी घनश्याम सो। कवि ब्रह्म भनत ब्रह्म विद्या सम विद्या नाही। भानु सो न तेजवान रूप चारु काम सो। सूर्य नारायण जैसा कोई तेज नहीं किसी के पास, और कामदेव जैसी सुंदरता नहीं। एकादशी सुव्रत नाही, बोले एकादशी सुव्रत नाही। और भैया सो भरत नाही। भरत जैसा कोई भाई दूसरा हो सकता है। गंगा सो तीर्थ नहीं, मंत्र राम नाम सो। बोलो एकादशी महारानी की। एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। बड़ी महिमा। पहले ये देवता लोग ही करते थे एकादशी। मृत्यु लोक में कब से आया पता है?
एक रुक्मांगद नाम के राजा हुए हैं, पद्म पुराण में कथा है, सुने। श्री रुक्मांगद के राज्य में एक दिन उर्वशी अप्सरा आई, उर्वशी, और जैसे पृथ्वी पर उसका पांव पड़ा तेजहीन हो गई। देवता जो होते हैं ना, वो पृथ्वी से कुछ फासले से चलते हैं, स्पर्श नहीं करते, मैं गुरुत्वाकर्षण से उनका तेज चला जाता। उर्वशी वापिस न जाने पाई, बगीचे में थी। सेवकों ने देखा तो रुक्मांगद जी को आके बताया, महाराज दिव्य सौंदर्य, अति दिव्य सुंदरता की मूर्ति कोई देवी आई है। श्री रुक्मांगद जी आए, कहा देवी आपका स्वागत है हमारे राज्य में। आकर्षित भय, परिणय की बात कही तो उसने कहा नहीं नहीं, हम देवांगना हैं, हम स्वर्ग से आए हैं। तो आप वापिस क्यों नहीं गई? बोले हम जाने नहीं पा रहे, हमारा पुण्य चला गया। पुण्य छीणे मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग का जो स्थान है वो पुण्य से चलता है, आप भी स्वर्ग जा सकते हैं। हाँ। तो वैसे तैयारी चल ही रही है, सुन रहे हैं, जाना ही चाहिए, पर कोई बड़ा काम नहीं है स्वर्ग जाना। स्वर्ग माने 5 स्टार होटल देखे हो, सुना है, वहां बड़ा जैसा घंटी बजा दो तो सामान आपके सामने आ जाएगा, पर बाद में जब बिल का खर्चा निकलता है तब पता है। तो जब तक पैसा है तो वहां आनंद है, और जिस दिन पैसा खत्म फिर घंटी बजाओ तो तुम्हारी घंटी बज जाएगी। समझ गए कि नहीं? यही स्वर्ग है। स्वर्ग में सुख कब मिलेगा? जब तुम्हारे पास निधि होगी। और निधि ये संसारी पैसा नहीं चलेगा, मकान दुकान नहीं चलेगी। एक बार स्वप्न में मर गए, स्वप्न में, कभी कभी मर भी जाते स्वप्न में, खुद ही मरते खुद ही रोते। हाँ, आपको भगवान ने आया कि नहीं ऐसा स्वप्न कभी? सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना कोई। सपने में मर गए और वहां पहुंचे इंद्र के पास, पूछा कहां से आए, तो बताया परिचय अपना, गौशाला वाले महाराज ने आए हैं, हमको कहाँ रहना है। आई गए तो हमारा कमरा कौन सा है? बोले कुछ लाए हो, देखिए पैसा। स्वप्न तो स्वप्न है, 2000 वाले भी दिए है, 500 वाले भी दिए, बोले ये नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते भाई? जीवन जिसके लिए कमाने में लगा दिया वो चल नहीं रहे हैं। बोले जब भारत की करेंसी पाकिस्तान में नहीं चल सकती, भारत की करेंसी पैसा नेपाल में नहीं चलता, तो धरती का पैसा ये स्वर्ग में चलेगा क्या? यहां कागज है, यदि यहां आना है तो ये पैसा नहीं चलेगा। पुनः जाओ वापिस, तो यहां के लिए कमाई करके लाओ, और यहां कमाई करने के लिए तो पुण्य की जरूरत है। जितना पुण्य कमा लो उतनी व्यवस्था यहां स्वर्ग में आपकी हो जाएगी। वहां पुण्य कमाना है, परोपकार करना है, धर्म करना है, भजन करना है। अब पुण्य समाप्त की यहां से पटक दिया जाएगा, पटक दिया जाएगा। उर्वशी ने कहा हम जाने नहीं पा रहे, तो रुक्मांगद ने कहा क्या उपाय है? फिर उपाय क्या है? बोले कोई व्यक्ति हमको एक दिन की एकादशी का फल दे देवे, एक दिन की एकादशी व्रत करने का जो फल बनता है वो हमको प्रदान कर देवे संकल्प से, तो मैं चली जाऊंगी। बोले एकादशी होती क्या है? ओह, तो यही नहीं पता कि एकादशी होती क्या, तो कोई व्रत करेगा क्या? पता लगाया गया तो मालूम पड़ा कि एक देवी दशमी की रात्रि को पति से लड़ गई नगर में। तो एकादशी को ना तो मुंह धोया ना नहाया, और दिन भर भूखी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन भोजन तो करूंगी। रोती ही रही, रात दशमी की रात्रि से रोना प्रारंभ किया, पूरा दिन निकल गया, एकादशी जागरण हो गया, और द्वादशी को फिर जब नहीं सह पाई तो भोजन करना पड़ा। भूख बड़ी विचित्र है।
संसार में यदि कोई दुख है, संसार में यदि कोई वेदना है, तो भूख से बड़ी वेदना दूसरी नहीं है। सब कुछ सह लेता है, कितने ही सगा मर जाए, पर भोजन तो करना पड़ता है। हम ना बना पाए तो पड़ोसी लेके आ जाते हैं, कुछ तो खा लो। ये भूख महाराज। एक दृष्टांत पुनः निवेदन करें, जो बात आ जाती बीच में, कहां कहां कितनी कथाएं भरी पड़ी, शास्त्र भरे पड़े। भूख। गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा है, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टम क्षुधा पीडनम। 4 दुख बड़े हैं, 4 दुख सबसे बड़े हैं। बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्ट माना गया है। हाँ, बुढ़ापा। माला करने बैठो तो वहां दम नहीं रहती, बैठ पाते नहीं ज्यादा। रामायण पढ़ना चाहे दिखता नहीं है, कीर्तन करना चाहे तो गला चलता नहीं है। थोड़ी सी हवा आ जाए तो मर गए मर गए मर गए, दरवाजा बंद करो दरवाजा बंद करो। ये बुढ़ापा बड़ा कष्टमय है महाराज। और इससे बड़ा कष्ट है गरीबी। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम। निर्धनता, जो गरीबी जब आ जाती है तो पड़ोसी भी साथ नहीं देते। गरीबी को तो बस भगवान ही भरोसा रहता है। और पुत्र शोक जो होता बड़ा कष्ट, तीसरे नंबर का कष्ट है पुत्र शोक। भगवान न करे किसी का बेटा मरे, किसी का जवान बेटा मर जाए, भगवान न करे, लेकिन जिसका मरता है उससे पूछो। पर हे वासुदेव, ये 3 कष्ट से ऊपर चौथा कष्ट है तो वो है भूख। कष्टम क्षुधा पीडनम। सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है वो भूख माना गया है। मेरे भाई बहन, अनंत कथाएं, आओ 1 मिनट का दिव्य कीर्तन करें, फिर कथा में पुनः हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम मस्ती से ताली बजा के हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो देवी को भूख लगी जब, तो उसने कहा आप जो होगा देखे भोजन करें। द्वादशी को भोजन किया, कथा चल रही थी, उसको बुलाया गया, तो देवी को बुलाया गया और उर्वशी ने कहा कि आप अपना पुण्य हमको दे दो। बोले हमने कौन सा पुण्य किया है? बोले आपने एकादशी व्रत किया है अनजाने में, जाने में नहीं, अनजाने में। तो पहले तो गुस्सा आया उसको कि हम तो अपने भाग्य को रो रहे थे और तुमको व्रत की पड़ गई। नहीं देवी, आप तो संकल्प कर दो। और संकल्प जैसे किया कि मैं ये फल हम तुमको देते हैं, इसको कम कर लिया करो। और संकल्प पाते ही उर्वशी
आकाश मार्ग से स्वर्ग चली गई। बोलो एकादशी महारानी की। ये फल है एक दिन की एकादशी। अब तो रुक्मांगद ने सारे नगर में मुनादी करवा दी, सारे नगर अब सब एकादशी रहेंगे, बालक वृद्ध छोड़ के। हाँ, ऐसा तो नियम है कि जो ज्यादा बालक हो तो चले, और बूढ़े को भी छुट्टी है। और धीरे धीरे इतना प्रभाव पड़ गया महाराज कि नरक खाली, नरक में कोई जावे नहीं। यमराज ने कहा कि ये खाली क्यों हो गया? बोले वो एकादशी का व्रत चल रहा है। तो यमराज ब्रह्मा के पास गए, बोले ये कुछ करो, ये रुक्मांगद ने तो ऐसा धर्म किया है कि कोई नरक में आते ही नहीं अब। तो ब्रह्मा ने एक देवी को प्रकट किया है माया से, रुक्मांगद के यहां पहुंचाया धर्म भ्रष्ट करने, व्रत भंग करने। रुक्मांगद ने उससे विवाह किया, सशर्त विवाह हुआ कि जो मैं कहूंगी सो मानना पड़ेगा, जिस दिन ना मानोगे तो हम चले जाएंगे। वो देवी आई, बड़े प्यार से रह रही थी, लेकिन ध्यान रखना जैसे ही कल एकादशी है, कल एकादशी है, मुनादी हो रही है, सावधान सावधान, कल एकादशी है। कोई व्रत बिना नहीं रहेगा, सब लोग फलाहार करेंगे और द्वादशी के दिन राजा महाराज के द्वारा सबको भोजन कराया जाए। अब वो जो माया आई थी, विवाह हुआ था ना, उसने कह दिया रुक जाओ, मुनादी आज हमारे हिसाब से होगी, कल सबका भंडारा होगा, भोजन बनेगा। रुक्मांगद जी ने कहा देवी ये तो संभव नहीं है, कल भोजन तो नहीं। बोले वचन दिया था, वचन दिया था, सबका भोजन कल होगा। बात बढ़ गई, रुक्मांगद जी ने कहा तुम जो चाहो तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन भोजन तो नहीं मिलेगा किसी। तो उस देवी ने कहा, वो तो इसलिए आई थी ना, उसने कहा तो एक शर्त है, तुम्हारा इकलौता बेटा है धर्मांगद, रुक्मांगद का पुत्र धर्मांगद, तो तुम अपने पुत्र का सिर अपने हाथों से काटो मेरे सामने। अब तुम्हारी मर्जी, या तो कल सबका भोजन होगा या तुम अपने बेटा का बलिदान दो। हमारे शास्त्रों में धर्म के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी महाराज। कितनों को गिनाऊं? हरिश्चंद्र, शिवी, दधीची, रुक्मांगद, मूढ़ध्वज, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, शिवी दधीच हरिचंद्र नरेसा। रुक्मांगद ने कहा देवी रुक जाओ, मैं जरा पूछ लूं, अपनी पत्नी से पूछूं, क्योंकि संतान के अधिकार केवल बाप का नहीं है, बाप से अनंत गुना अधिकार मां का होता है। रुक्मांगद ने अपनी पत्नी को पूछा कि ऐसी ऐसी धर्म संकट की बात आ गई, अब आप बताओ। धन्य है देवी, स्वामी हमारा सर्वस्व तो आप हैं, आपका धर्म बचे, हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। रुक्मांगद ने कहा धन्य है देवी, हम तुम जैसी पत्नी को पाके धन्य हो गए। अब बेटा से भी पूछा जाए, समझदार बेटा है महाराज। धर्मांगद को बुलाया, पुत्र आज तुम्हारा बाप धर्म संकट में है, आज तुम्हारा बलिदान देने का समय आ गया। धर्मांगद खुशी से उछल गया, पिताश्री आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। इस शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो बाप जी आपका है,
एक एक रोम पर आपका अधिकार है। यदि आपके धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा एक जन्म क्या 1000 जन्म लग जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। सहर्ष आप बलिदान कर दो। तैयारी हुई महाराज, सिर नीचा किया है धर्मांगद ने, तलवार उठाई गई और जैसे ही धर्म रक्षा करने के लिए अपने पुत्र के बलिदान का समय आया, तलवार उठा करके जो वार किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया और उसी समय हाथ पकड़ के रोका और कहा बस रुकमांगद तुम्हारी विजय हुई। और जो देवी जो माया की एकादशी को भंग करना चाह रही थी उसको उल्टा टांग दिया, उसको उल्टा टांग दिया। ऐसे कहते कि एकादशी उल्टी टकी। वो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बताया कि जो उसको भी कुछ दे दिया बाद में कि एकादशी व्रत करे और प्रदोष को पारायण करे तो फल तुमको मिलता जाएगा, इसलिए विधान थोड़ा बने द्वादशी को ही पारायण हो जाए। ऐसे एकादशी महारानी का बड़ा पुण्य है। भगवान की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ है भगवान के हृदय से। तो यदि कथा इतना विलंब लगाया है कथा में सुनने को, और बहुत कथाओं के बाद आज बहुत सालों के बाद ये भाव प्रकट हुआ है, तो अगली एकादशी हम लोग व्रत करें। सबको करना चाहिए। तो शायद लग रहा है कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे, अब हाथ नहीं उठवाएंगे, पर लाइव कथा के माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि हमारे वैष्णव परंपरा में एकादशी से बड़ा कोई महत्व नहीं है। बोलो एकादशी महारानी की। भगवान का रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें। एकादश्याम निराहारः, ये नंद बाबा ने किया है व्रत, इसलिए कथा में इतना भाव मिल गया। समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। जमुना जी में गए स्नान करने के लिए, अर्धरात्रि में समय नहीं था, 4 बजे के बाद ही स्नान करना चाहिए जलाशय में। इसके पहले आसुरी बेला रहती है सो समय नहीं करना चाहिए। वरुण के दूत पकड़ के नारद को नंद जी को ले गए। अब तो महाराज नंद जी का मालूम नहीं है कहाँ गए, बड़ी खोज कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, दाऊ पता करो बाबा कहाँ हैं। अब बोले लाला तुम ही पता करो। तो ध्यान लगाया तो वो तो वरुण लोक में। बोले दाऊ वरुण लोक जाना पड़ेगा। नंद जी ने खूब परिचय दिया, तुम जानते नहीं हो हम कृष्ण के पिता हैं, हमको छोड़ दो। छोड़ा तो नहीं गया। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वरुण लोक पहुंचे हैं, महाराज वरुण अपनी गद्दी से खड़े हो गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, गद्दी पर बिठाला। अब तो नंद जी का आनंद, हम कह रहे थे कि छोड़ दो हमारा लाला कम नहीं है। एक तरफ तो खुशी है और एक तरफ नंद जी ने कहा कि कृष्ण में आखिर ऐसा क्या है। जैसे अरे हम तो सोचते थे कि वृंदावन में इसका प्रभाव है, ये तो जरूर कुछ तो है। और जब आरती उतारी, और धन्य है वो बाप जिस बाप के सामने बेटा की आरती उतारी जा रही, धन्य है वो गुरु
जिसके सामने शिष्य की आरती उतारी जा रही है। आहा, नंद बाबा की आंखों से प्रेमाश्रु छलक गए। कन्हैया, अरे तूने मेरे जीवन को, सूने जीवन को धन्य बना दिया। दूसरी तरफ कह रहे, आप देखो अब कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। वरुण ने कहा, महाराज वैसे तो संसार स्नान करता रहता, हमको किसी से मतलब नहीं है। ये नंद जी को लाने का तो बहाना था, बस बात ये थी कि हम आपको अपने लोक में बुलाना चाह रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारा धाम पवित्र हो गया, हमारी भूमि पवित्र हो गई। भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए हैं बाबा को। अब तो बाबा की व्याख्या, जहां बैठे थाई पर बैठ गए। भैया सुनो सुनो सुनो, बड़ों लोग मैंने देखा इसकी तो बड़ी चलती है। हाँ, वो आरती किए रहे लाला की, सब जगह सुना रहे, हमारा कृष्ण हमारा कृष्ण। धीरे धीरे समय बढ़ा और महाराज की कथा का समय आया। कथा का क्रम भी लेना है अपन को थोड़ा। ये महाराज की कथा, भगवान पिता रात्रि, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान महाराज करना चाह रहे हैं, भगवान भी वो रात्रि, ताह रात्रि, प्रेम प्रदात्री रात्रि तारात्रि, शरद पूर्णिमा की महारात्रि, भगवान श्री योग माया को आदेश दिए। दिव्य वातावरण बन गया और सभी यही भाव रखे हैं भक्त, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो बीत गए दिन, बीत गए रे, बीत गए दिन, बीत गए। आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे महाराज की जो कथा है ये बड़ा ही गंभीर प्रसंग है। इसको तत्व ज्ञान से देखें यदि, तो यहां ये काम लीला नहीं है। और परीक्षित जब पूर्ण रूपेण उस तत्व को जानने लगे तब ये प्रसंग कहा है। ये काम विजय लीला है। जितनी व्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, ये सब वेदों के मंत्र हैं। एक बात थोड़ा कठिन पड़ेगा भाव, लेकिन कोशिश करें। दूसरा पक्ष आपसे निवेदन करें, ये जितनी देवियां हैं, दिखने को आपको लग रही कि ये स्त्री हैं। अभी आपने ब्रह्मा के मोह में सुना होगा, जितने कृष्ण थे उतने ही ग्वाले, कृष्ण ही ग्वाले। जब कृष्ण ही ग्वाले बन सकते हैं
कृष्ण ही बछड़े बन सकते हैं तो कृष्ण ही गोपी नहीं बन सकते। ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है। केवल ये आनंद, ये संदेश देना चाहते हैं कि आत्म तत्व को जाने बिना मुक्ति नहीं। और जब उन्होंने बंसी बजाई है भगवान ने, तो उनको शरीर का ध्यान नहीं रहा। और शरीर का ध्यान रहता कब? जब संसारी वासना होती तब। सावधानी से निवेदन कर रहे हैं। ऐसी कथा आपने सुनी है कि बंसी के बजते ही जो जैसी परिस्थिति में जो देवी थी वैसी चली। हाँ, किसी का काजल ठीक नहीं लगा है, एक आंख में लगा है, दूसरे में नहीं लगा। सुना है आपने? कोई काजल ओंठ में लगाए है, कोई लाली आंख में लगाए है। शरीर का ध्यान नहीं। किसी के हाथ में गोबर छपा है, किसी के हाथ में दोहिनी थी, दूध लगा है, कोई अपने बेटे को छोड़ के गई है। संसारी बंधनों को त्याग करके परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां देह भाव नहीं, वहां आत्म भाव है। बात समझ में आ रही है? आत्म भाव। और यहां एक कथा आती है कि जब सब देवियां दौड़ रही थी रात्रि कालीन बेला में, तो एक देवी को उसके पति ने रोका, खबरदार आगे गई तो खबरदार। और दरवाजे के अंदर बंद कर दिया, बंद कर दिया। खिड़की खोल करके पत्नी ने कहा पति से, देखो आज तुमको एक रहस्य बताती हूं। तो मेरे पति वो ठीक है, पर ये जन्म जन्मांतर की जो साधना थी, आज उसका फल मिलने वाला है। उसने कहा ये सब मैं नहीं जानती, तो मैं नहीं जानता तो तू नहीं जाएगी। उसने कहा तो सुन लो, तुम्हारा संबंध शरीर से है, तुम्हारा संबंध शरीर से है। शरीर पत्नी हो सकता है, शरीर पति हो सकता है, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। समझ में आई बात? शरीर तुम रख सकते हो अपने पास, पर जो तत्व आत्म तत्व है वो तो परमात्मा का ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बात समझ में आ रही है आपको? कोशिश कर रहे सरल करने की अपनी मति से। उसने कहा ये सब बात समझ में नहीं आ रही है। तो उसने कहा ठीक है, समझ में आए न आए, शरीर तुम अपने पास रखो, मैं जा रही हूं। तो पद्मासन लगाई और उसने अपने आत्मा को शरीर से अलग कर दिया। शरीर रह गया तो उसकी चेतना जो ज्योति थी वो निकल करके चली। जो पैदल गई थी, शरीर से जो गई थी, उनको जाने में विलंब लगा, लेकिन जो आत्म ज्योति के रूप में गई वो ठाकुर जी के चरणों में पहले पहुंच गई। ठाकुर जी ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग, स्वागत है महाभाग। प्रियम किम करवाणि वा ब्रजश्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। बड़ी लंबी चर्चा भई है यहाँ। भगवान ने शिक्षा दी है, हे देवियों, स्त्री का धर्म क्या है? स्त्री को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। रजनीसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र का मतलब गलत अर्थ मत लगाना है आप। इसका मतलब ऐसे नहीं कहना कि परतंत्र है, आज के संदर्भ में तो अलग अर्थ हो जाएगा। स्वतंत्रता का मतलब पिता रक्षति कौमारे, जब तक बाल्यावस्था रहती है
तो पिता की संरक्षण में रहना चाहिए बेटी को। और विवाहित और जब तक बाल्यावस्था है ना, और पिता तो पिता है भाई। बेटी का और बाप का जो संबंध है ना बहुत कीमती है। मां से भी बाप ज्यादा बेटी का अभिमान है बाप। और जब तक बाप रहता है ना, विवाह भी हो जाए तो बेटी शान से आती है। हाँ, शान से आती है। और ज्यादा कोई करे कह दे बाप से शिकायत करेंगे, पिताजी से पापा से शिकायत कर दे, मां से भी कह देती है महाराज। मां को भी कहती है, मां पापा को बोल देगी। लेकिन जब बेटी का बाप मरता है ना, उस दिन सबसे ज्यादा बेटी रोती है। क्योंकि बेटी फिर आती तो है पर अधिकार नहीं रखती। क्योंकि भाई है तो भाभी जैसा कहेगी वैसा करेगा। बाप के मरने के बाद सबसे ज्यादा कोई दुखी यदि होता है तो बेटी होती है। तो इसका मतलब ये मत समझना कि जैसे कह रहे कि स्वतंत्रता खत्म है आपकी। नहीं नहीं, बाप बेटी को भी कितना प्रेम करता है ये तो बाप जानता है। पिता रक्षति को मारे। मां तो जन्म लेने के बाद उसको ज्यादा कष्ट नहीं रहता, लेकिन बेटी होती है मां के गर्भ तक में तो मां तक रहे, बाहर आने पर पिता के दिमाग में आती है। उसी दिन से बचाना चालू कर देता है। बेटी को अच्छा करता है और बड़ी रक्षा करता है। बेटियों से निवेदन है जो कुसंस्कारी हो उनसे कि बाप के अरमानों से कभी मत खेलना। बाप तुम्हारा अभिमान है, बाप है तो तुम्हारी शान है। पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। विवाह के बाद पति की रक्षा, पति की रक्षा। इसके बाद संतान रक्षा करता है, स्वतंत्रता नहीं। और जब कोई ना हो जिसका, उसको परमात्मा जगत पिता रक्षा करता है, जगत का बाप रक्षा करता है, जगत का बाप। देवियों, पति सेवा करना तुम्हारा धर्म है। भगवान ने शिक्षा दी है, स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा करना। और सही पूछो तो नारी चाहे यदि तो पूरे घर को बदल देवे। गृहिणी गृह मुच्यते। दीवाल से घर नहीं होता महाराज, सीमेंट से घर नहीं होता, घर तो नारी से होता। जैसे आपको बात कहें, हम जाएं, बेटा जाए तो कौन कौन आया? हम भी आए, बेटा भी आया। और कोई ना हो, पत्नी साथ में हो, भैया पूरा घर ही आया। पत्नी मानी घर, पत्नी मानी घर है। तो पत्नी का कर्तव्य है अपने माता पिता की सेवा करे। स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार को लेके चले। तुम्हारा धर्म है दुखशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो धनो पिवा पति स्त्री भिर्न हातव्यो लोके शुभ्रपातकी। एक दो चौपाई मानस की लगा ले। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने। काय वचन मन पति पद प्रेम, काय वचन पति पद प्रेम। वृद्ध रोग बस जय
भगवान कह रहे हैं पति सेवा करना चाहिए, एक ही धर्म है। तो अपन लोग क्या करें फिर? भगवान की मानो, अब सब पूजा पाठ बंद कर दो। अब पति शंकर जी, पति भगवान है, तो शंकर जी को जल न चढ़ा के सवेरे सवेरे पति के सर पर पूरा घड़ा चढ़ा दो। ऐसे होना चाहिए क्या? इसका अर्थ लगाना पड़ेगा। यदि पति ही भगवान है, सब कुछ पति है, तो फिर कल से कथा सुनने की जरूरत क्या है? फिर मंदिर की जरूरत है क्या? नहीं है। ये कथा का संदेश कैसे समझे? हाँ, अर्थ लगाओ। हम नास्तिक नहीं हैं। बिना मंदिर गए, बिना भगवान के कैसे चले? आपसे निवेदन करें, पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचावे, और पतन से बचावे के लिए धर्म करे। स्वयं धर्म, इतना ताकत तो होनी चाहिए भाई कि हमारी बात कोई मान सके। और पत्नी पति की लंबी उम्र की कामना करती है। आजकल तो व्रत चल रहा है भगवान की कृपा से। वो अब तो पहले दूसरे प्रदेशों में तो अपने यहाँ भी आ गया है। हाँ, धनरे व्रत कौन सा है वो? 5 है कि छठा? करवा, धनरे करवा चौथ। हाँ, कितना कष्ट उठाती है माताएं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जय जय। करवा चौथ माताओं को बन गया तो कुछ पतियों को भी एक आध निकलना चाहिए नया। कम से कम उनको भी तो चाहिए कि पत्नी का सही सहयोग करे। ये विनोद की चर्चा है। पर पति की लंबी उम्र कहां से प्राप्त होगी? उससे मिलना पड़ेगा। पति की उम्र कहां है? प्राणों का जो अधिष्ठात्री है वो कौन है? अधिष्ठात्र है। एक आरती लिखी है, जिस भक्त ने लिखी हो, धन्यवाद है। वो जरा गाओ, आप जानते हैं, और आपको अर्थ मिल जाए तो हो गई कथा। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय, आगे बोले। जो आवाज नहीं आ रही। दुख बिन से मन का स्वामी, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक। बस 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 बस, यहीं तक जाना था। सबके प्राण पति, सबके प्राण पति। तो पति के प्राणों के भी पति कौन है? भगवान। अब बिना मंदिर गए पति के प्राण कहां कैसे मिलेंगे? तो परमात्मा से ही तो कहेंगे कि हमारे पति की लंबी उम्र हो मालिक। कोई भी शास्त्र हमको धर्म से दूर नहीं कर सकता। तो मतलब क्या हुआ? एक ही धर्म, एक व्रत, नेम, काय, वचन, मन, पति, पद। प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम कब होगा? जब धर्म करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। तो भगवान ने शिक्षा दी है सबको। एक देवी ने कहा बात सही है, जो जो कह रहे सब सही है, लेकिन आपसे एक निवेदन ये करें
कि एक स्त्री अपने पति को बहुत मानती है, पतिव्रता है, लेकिन उसका पति कहीं विदेश चला गया। अब पत्नी तो पति बिना रह ना पावे, तो फोटो रख ली उसने, फोटो की पूजा करे, फोटो को भोग लगावे, तब भोजन करे। अब एक दिन पति आ गया उसका, अब थाली ले जा रही थी फोटो को भोग लगाने के लिए। अब बताओ, फोटो को भोग लगावे कि पति आ गया उसको खवावे? आप ही बताओ भगवान। भगवान ने कहा जब वो पति आ गया तो अब फोटो की जरूरत नहीं है वैसे। तो देवी ने कहा संसारी शरीर का पति संसारी शरीर हो सकता है, संसारी शरीर का पति शरीर हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। हम परमात्मा के सामने आ गए, हम शरीर नहीं है, हम तो चेतन आत्मा। भगवान ने इस प्रकार से इनका भाव सुना तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान कसौटी पर कसते हैं पहले, और दिव्य रास की प्राप्ति हुई है, थोड़ा सा अभिमान आ गया, छोटा सा विकार आ गया कि हम ही भगवान के हैं, केवल भगवान तो हमारे ही हैं, किसी के नहीं हैं। हमारे सौंदर्यता से भगवान रीझ गए, हमारी साधना से भगवान रीझ गए, हमारे भजन से भगवान रीझ गए। अभिमान है, ये नहीं सोच रहे कि भगवान की करुणा कृपा है कि हम जैसों पर कृपा कर दी। यही व्यक्ति मात खा जाता है। जब कोई अच्छी चीज मिल जावे, बहुत बड़ा कोई तत्व मिल जावे, तो सोचते कि हमारी साधना का फल है, हमारी साधना का। अभिमान आया कि गया। हनुमान जी महाराज लंका से लौट के आए तो भगवान परीक्षा ले रहे थे। सुन लो, परीक्षा ले रहे थे भगवान। भगवान ने कहा हनुमान सुना है कि तुम लंका पार कर गए, समुद्र पार कर गए, लंका चले गए। सुना है उस पार से इस पार आ गए, फिर लंका को भी जला दिया। तो हनुमान जी समझ गए कि हमको फंसाया जा रहा है, हनुमान तो फंसे जा रहे। हनुमान जी ने कहा सुना जरूर है, लेकिन मैंने किया ये सही नहीं, हम कुछ भी नहीं किए। बोले फिर? प्रभु मुद्रिका उस पार ले, प्रभु मुद्रिका उस पार ले, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गयो अचरज नाही, प्रभु मुद्रिका उस पार ले। भगवान ने कहा उस तरफ से इस तरफ कैसे आ गए? बोले इस तरफ से तो प्रभु की अंगूठी भर थी, और उस तरफ से तो प्रभु ही मिल गए। प्रभु मिल गए मतलब? बोले हाँ, आप भी तो रघुकुल चूड़ामणि हैं। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ा मणि। अरे आप ही तो चूड़ामणि हैं, भक्ति ही तो भगवान को दे सकती है। तो यहां से तो अंगूठी ले गए थे, वहां से तो माता ने चूड़ामणि दे दी। उस पार से इस पार, चूड़ामणि इस पार, उससे ये ब्रहाग्नि लंका जली, सो सब कृपा तुम्हारी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अभिमान आ गया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बहुत खोजा है देवियों ने, कौन गली गए श्याम, बता दे कोई, कौन गली गए श्याम। बता दे कोई कौन गली गए श्याम, गोकुल को जा वृंदावन को
मथुरा में हो गई शाम, बता दे कोई कौन गए गए शाम, कौन गए गए श्याम। पश्चाताप। एक बार जब तक व्यक्ति पास में रहता है तो महत्व नहीं रहता, जब तक बाप रहता है ना लोग महत्व नहीं रहते। माँ जब तक है तब तक तो बैठी रहो, अभी रात हो रहा है, जब देखो वृद्धावस्था में, जिस दिन जाती है ना तब मालूम पड़ता है। माता पिता तो वह तत्व है। अरे भाई ठीक है, माता पिता की इज्जत वैसे न करो, पर घर में उनकी जगह कोई तो चाहिए रखवाली करने के लिए हमारे घर की। अच्छा एक चौकीदार लगाओ आप, चौकीदार 2000-3000 रुपए महीना देना पड़ेगा, तो फिर भी वो धोखा कर सकता है। मन खराब यदि हो गया धोखा दे देगा। माता पिता को चौकीदार ही समझ दो, इन जीवन में कभी धोखा देने वाले, जितनी अच्छी रक्षा तुम्हारे घर की माता पिता करेंगे, बूढ़े भले ही है, जब तक जान रहेगी अपने बेटे का अपने परिवार का कभी अहित नहीं कर सकते। पर आज बड़ी विडंबना है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। हाँ, हमसे भी कहा गया, कुछ लोगों ने कहा महाराज गौशाला तो खोल लिए हो, आपका विचार नहीं है कि वृद्धाश्रम भी खुल जाए? क्यों? यदि खोलो तो हमारा नाम लिख लेना। क्या जवाब मिले? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन कथा संदेश देती है, सब कुछ मिलेगा फिर मगर माँ बाप क्या मिल पाएंगे। उनके चरणों की धूल लेना तुम कभी भूलो नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलो नहीं। जब जन्म बेटा बेटी नहीं होता है ना, तो कितने थार पर जाते हैं तुमको पता है क्या? पत्थर कई पूजे तुम्हारे जन्म के खातिर, अरे पत्थर बने माँ बाप की छाती कभी कुछ लो नहीं। बार बार कथा संदेश दे रही है, माता पिता को प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो। और यदि माता पिता दुखी रहे तो फिर तो एक नियम है, नियम। एक कोई देवी अपनी सास को फूटे बर्तन में, पति मर गया मतलब ससुर मर गए, अकेली मां बची गई, तो बेटा तो चला जाए नौकरी में, तो बहू कैसे भोजन देवे, कभी जूठे दे देवे, कभी फूटे बर्तन में दे देवे, खा लो। अब ऐसे निकलते निकलते जब जर्जर हो गई और मां मर गई, सफाई में वो बर्तन, फूटा बर्तन बहू फेंकने लगी, तो उसका एक 15 साल का बेटा था, उसने कहा मां रुक जाओ, उसको न फेंको, दादी खाती थी उसमें, क्या करेगा, तो मर गई, मैं रख लूंगा, दादी ने भोजन किया है, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी ना मम्मी, मैं अपनी बहू को दूंगा, पत्नी को दूंगा।
तुमने सिखाया है, तुमने मेरी दादी को ऐसे फूटे बर्तन में खवाया। मेरा विवाह होगा तो तब तुम बूढ़ी हो जाओगे, तुमको भी अपनी पत्नी से ऐसे ही खवाओ। फिर तो रोने लगे, पर देर हो गई थी। सावधान, यदि आप चाहती हो कि हमारी बहू हमारी सेवा करे तो अभी से सास की सेवा करना चालू कर। हमारा बेटा हमारी सेवा करे भविष्य में, तो बेटा बन के आज से ही सेवा प्रारंभ कर दो। फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। सब देवियां रो रही है, बहुत करुणा की है। सन्निधि प्राप्त होने पर अभिमान हो जाता है। सभी देवियां मिलकर के भगवान को गोपी गीत के माध्यम से बुलाया है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हा नाथ गोपीनाथ, राधा रमन, बांके बिहारी, मदन मोहन, 5 नामों से बुलाया, गीत गाया। पश्चाताप के आंसू बहे। देखो, हर पाप मिट जाएगा पश्चाताप के आंसू बह जाए तो। अब लो नसानी अब ना न सही हो, समझो पाप मिट जाएगा। जितने जल्दी बन सके क्षमा याचना कर लो। गलती हो गई तो हो गई, अब क्षमा कर दो, बस खत्म, क्षमा हो जाएगी। और गोपियों ने क्षमा याचना की। जयति तेधिकं जन्मना भृज श्रयत इंद्रा सरस्वती दयति देवा देक्षुतावता त्वयि धृतात्व त्वां विचिन्वते सूरतनाथ ते कुल के दासिका वरद नील दो ने किं वदा विषय जलापया व्याल राक्षसा परस माता बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, सब मिलकर बोलो जय श्री कृष्ण। सब देवियों ने अपने भाव रखे। कौन जानता था इस वृंदावन को, इस ब्रज को आपके चरणों के कारण लक्ष्मी का आगमन हो गया है। और छोड़ के जाना था तो उस वर्षा से रक्षा क्यों की, कालिया नाम से क्यों बचाया। मर जाने दिया होता। और अब हम जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। आपकी याद में आप कहोगे कि सच्चे प्रेमी तो प्राण त्याग देते हैं, हम नहीं त्यागेंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापम। बहुत दिव्य भाव, आंखों से आंसू बहे। एक बात आपसे निवेदन करें, भगवान सब सह सकते हैं, एक कमजोरी भी है ठाकुर जी की। क्षमा करना मालिक, हे नाथ, हे केशव, क्षमा करना। आपकी कमजोरी बता रहे हैं। हम तो आपका गुणगान करने आए हैं, हम आपकी लीला का गान करने आए, कमजोरी बताने तो नहीं आए। पर कह रहे हैं क्षमा कर देना। रहने दे की कह दे, कह दे आ गई बात। भगवान की कमजोरी है। भगवान सब देख सकते हैं, सब सह सकते हैं, लेकिन भक्त के आंखों में आंसू यदि बह जाएं तो ठाकुर जी सह नहीं पाते और ठाकुर जी कृपा करुणा कर देते हैं। आंखों के आंसुओं से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान का नाम नारायण है और नारायण का अर्थ होता है जो जल में रहता है, नारायण है। तो कौन से जल में रहता है? जब प्रेमी के हृदय में प्रेम की आग, अनुरागी के हृदय में प्रेम की आग लग जाती है, विछोह की आग, तड़प, उस आग को बुझाने के लिए जो आंखों से आंसू बहते हैं, उसी में नारायण का वास होता है। भगवान प्रकट हो गए, चरण पकड़ लिए देवियों ने, क्षमा करो प्रभु, हम अज्ञानी, हम जानते नहीं हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सन्निधि कभी विलंब न हो। और फिर दिव्य रास हुआ है। शंकर जी भी आए तो गोपी बनना पड़ा। गोपी मतलब स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है यहाँ, शंकर जी भी गोपी बने, मतलब गोपी भाव, भक्ति, भक्ति। राधिका जी से मंत्र लिया है और फिर दिव्य रास हुआ, कामदेव परास्त हो गया। एक दो लाइन गा लें, फिर कथा में गति। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, ताली बजा के, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे गोपी जन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ताली बजा के भाव से। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन हो, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गन। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी, हरि बोल। मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। जल कुछ पटई कंडलई गंडलोलई, सुजन क्या कावर रसना ग्रंथया कृष्ण बद्धो, गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघ चक्रे विरयो। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। वृंदावन बिहारी लाल की। और जब थक गए, भगवान के चरणों में सबने प्रणाम किया है। कामदेव आया, कामदेव चरणों में प्रणति निवेदन किया। बोले महाराज योगी बहुत देखे पर आप जैसा दूसरा कोई महायोगी नहीं देखा। और भगवान ने कहा क्या चाहते? बोले आपका बेटा बनना चाहते। भगवान ने बेटा बनाने का आश्वासन दिया। परीक्षित ने कहा अब तीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा, भगवान अवतार लिए हैं
पर ये कार्य जो सुना है रास की कथा, इतना ज्यादा हमको बात समझ में नहीं आई। ऐसा करना चाहिए था क्या? सुखदेव जी ने कर लो, रात भर पीसा। एक कहावत है अपने यहाँ, रात भर पीसा पारे में उठाए। हम समझा रहे बार बार कि ये परमात्मा है। धर्म व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय वहिने सर्वभुजो यथा। अरे बताया है ये सर्व समर्थ है, जगतपति है, जगदीश्वर है। जैसे अग्नि को दोष नहीं होता है, सूर्य को दोष नहीं होता है, ऐसे परमात्मा को भी कोई दोष समर्थ कह नहीं दोषे गोसाई, समर्थ कह नहीं दोषे गोसाई। रवि पावके सुरसरी की नाई, रवि पावके सुरसरी की नाई, रवि पावके सुरसरी की नाई। श्री सुखदेव जी महाराज ने समझाया, शंखचूड़ आदि का वध हुआ। अब देवर्षि नारद जी लीला को आगे बढ़ाने के लिए